नमस्कार, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल फ्यूचर विद आशुतोष में। कैसे हो आप सभी? उम्मीद कर रहा हूँ आप अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे सफल होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है साउथ अमेरिका के बारे में हम बात करेंगे, यानी दक्षिण अमेरिका के बारे में बात करेंगे। आपको पता है कि यहाँ पे मैंने आपको नॉर्थ अमेरिका तक की बातें कर दी हैं। अभी सिर्फ मैं पॉलिटिकल बात कर रहा हूँ, इसके बाद मैं आपसे फिजिकल बातें करूँगा, फिजिकल मैप के बारे में बात करूँगा। इसके अलावा एक आपसे इम्पोर्टेंट संदेशा ये था कि आपकी क्लासेस जो हिस्ट्री की चल रही है, मॉडर्न हिस्ट्री की, 2-3 दिन से नहीं आ पाया, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई है तबीयत को लेके, इसलिए पीपीटी बनाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है मुझे। इसी वजह से पीपीटी नहीं तैयार थी, इसलिए आज वो क्लास नहीं आ पा रही, इसलिए साउथ अमेरिका की क्लास आ रही है। तो मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास में भी आपको कल देखने को मिलेगी। और दूसरी चीज हिस्ट्री की मैं एमसीक्यू स्टार्ट कर रहा हूँ, जैसा कि पिछले साल में स्टार्ट किया था एमसीक्यू, पुराने साल के आईएएस के प्रश्न, आईएएस और पीसीएस के प्रश्न स्टार्ट कर रहा हूँ। वो भी लाइव चलेगी, आप अपने आंसर दोगे और वो भी इसी टाइम पे चलेगा, शाम को 6 बजे। ठीक है, इसके बारे में हम आपको इन सारी चीज की डिटेल हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे, जिसका नाम है फ्यूचर विद आशुतोष। और ये जो वर्ड मैपिंग की क्लास चल रही है, ये काफी दिन से स्टॉप लगी पड़ी थी, वही बात है, पीपीटी नहीं बन पाया था, प्लस थोड़ा सा व्यस्तता हो गई थी और तबीयत ने भी साथ नहीं दिया। तो चलिए बातें बाद में करेंगे, बात करते हैं साउथ अमेरिका के बारे में। साउथ अमेरिका, जिसको दक्षिण अमेरिका कहते हैं। पहले आप मेरे बारे में जान लीजिए, यहाँ पे कुछ चीजें लिखी गई हैं जो कि आप मेरे बारे में जान सकते हो। आपको मैं इन सारे मैप के थ्रू आपको साउथ अमेरिका बताने की कोशिश करूंगा। तो पहले शुरुआत मैं करूंगा आपको एक चीज बताने से साउथ अमेरिका के बारे में। साउथ अमेरिका के उत्तर में अगर देखा जाए तो कैरिबियन सागर, कैरिबियन सी कहूं या कैरिबियन सागर कहूं, आपको पता है मैंने बताया था कैरिबियन सागर। इधर नॉर्थ अटलांटिक ओशन है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन है, ये नॉर्थ की तरफ की बात करो, नॉर्थ अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन, ठीक है। और अगर मैं इधर बात करूं तो साउदर्न अटलांटिक ओशन होगा, दक्षिणी अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन। अब मैं दक्षिण और उत्तरी दो लिख रहा हूं, नॉर्थ एंड साउथ सादर्न लिख रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि अटलांटिक ओशन दो है, ठीक है, एक ही है, इसके बारे में अभी बता रहा हूं। इस साइड अगर आप देखेंगे वेस्ट की तरफ तो आपको साउदर्न पैसिफिक ओशन देखने को मिलेगा। अब ये ओशन के बारे में बात कर रहे हैं तो ओशन जानते होंगे, आपको पता भी होगा, फिर भी मैं बता दूं कि 5 ओशन है पूरे वर्ल्ड में। 5 ओशन है, कौन कौन से? पहला है अटलांटिक, अटलांटिक, अटलांटिक को अटलांटिक ही कहते, अटलांटिक जिसको अटलांटिक के अलावा अंध महासागर भी कहते हैं, अंध महासागर भी कहा जाता है। कभी कभी हिंदी में अंध लिखा रहता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि अंध महासागर जो है वो हिंद महासागर को कहा जाता है, ऐसा नहीं, अटलांटिक ओशन को कहा जाता है। दूसरा पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन जिसको प्रशांत महासागर हिंदी में कहा जाता है, ठीक है। तीसरा, ये कॉमन चीजें हैं जो कि आपको पता हो, इंडियन ओशन, इंडियन ओशन जिसे हिंद महासागर कहा जाता है, और इसकी खासियत यही है कि ये इकलौता महासागर है जो किसी देश के नाम पे रखा गया है। चौथा अगर मैं बात करूं तो आर्टिक ओशन है, आर्टिक ओशन जिसे उत्तर ध्रुवीय ओशन भी कहा जाता है, ठीक है। आर्कटिक ओशन, या इसको हिंदी में आर्टिक भी कह देते हैं, या उत्तर ध्रुवीय सागर भी, महासागर भी कह देते हैं, कहने की बात है लेकिन वो कहना गलत होता है। एक है सादर्न ओशन, सादर्न ओशन जिसे एंटार्क्टिक ओशन भी कहा जाता है, एंटार्क्टिक ओशन भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये 5 महासागर है। ये अगर नॉर्थ और दक्षिण, नॉर्थ और साउथ लिख रहा हूं तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। अगर मैं इसकी बात करूं विस्तार की बात करूं तो दक्षिण अमेरिका जो है इसका विस्तार, अक्षांशीय विस्तार की बात करूं तो 13 डिग्री नॉर्थ से 56 डिग्री साउथ में इसका विस्तार देखने को मिलता है। ये आप कौन सा देख रहे हो? अक्षांशीय विस्तार देखने को मिल रहा है। और अगर मैं इसकी बात करूं देशांतरी विस्तार की, तो इससे 35 डिग्री वेस्ट से 81 डिग्री 81 डिग्री वेस्ट तक इसका आपको विस्तार देखने को मिल जाएगा। तो ठीक है, मैं समझ रहा हूं कि आप चीजों को समझ रहे होंगे। और एक चीज कॉमन बात मैं आपको बता दूं कि जो ये दक्षिण अमेरिका है, यानी
साउथ अमेरिका है, ये विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है, इसके बारे में आप जानते होंगे। ये सब चीजें कॉमन है जो कि आपको जानना चाहिए, ये आए ना आए ये चीजें आपको जानना चाहिए। और ये भी जान लीजिए कि भारत का लगभग कितना गुना है, 6 गुना ये है, 6 गुना, यानी 6 टाइम्स अगर क्षेत्रफल की बात करूं तो 6 गुना भारत से बढ़ा हुआ है। और ये भले ही इतना बड़ा सा आपको दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे अच्छे बंदरगाह कहूं, पोर्ट्स कहूं, इसमें देखने को नहीं मिलता, क्योंकि ये सागर छिछला है, यानी कम गहरा सागर है। छिछला होने के कारण अच्छे जो देखने को नहीं मिलते। अब मैं बात करूंगा इसकी कंट्री की, तो मैं अपनी हैंड राइटिंग से आपको बताता हूं। सबसे बड़ा है इसमें ब्राजील। वेनेजुएला आपने सुना होगा कुछ समय पहले 2018-19 में आपने सुना होगा कि ये किस प्रकार से आर्थिक तंगी का शिकार हो रहा था। कई लाखों रुपए में यहाँ पे चाय मिला करता था। और ये गुयाना है, और ये सूरीनाम है, और ये फ्रेंच गुयाना है। फ्रेंच गुयाना दक्षिण अमेरिका में तो है, लेकिन ये दक्षिणी अमेरिका देश नहीं है, इस पे फ्रांस का अधिकार होता है, ठीक है। इसलिए देखिए यहाँ पे लिखा हूं 13 देश, कुल 13 देश इस महाद्वीप में है, लेकिन 12 देश साउथ अमेरिका में है और 1 देश यूरोप में आता है, ठीक है। और नेक्स्ट है कोलंबिया। कोलंबिया के बारे में आप जानते होंगे, कोलंबिया आपने बहुत बार सुना होगा। कोलंबिया और कोलंबो 2 देश है, ये कोलंबिया है। इक्वाडोर का नाम इसलिए इक्वाडोर पड़ा है क्योंकि ये 0 डिग्री अक्षांश पे पड़ता है, 0 डिग्री लैटिट्यूड पे ये पड़ता है, इसलिए इसको बोलते हैं इक्वेटर पे पड़ता है, इसलिए इक्वाडोर इसका नाम रखा गया है। पेरू आप जानते होंगे। बोल्विया, पराग्वे। अभी यूपीपीसीएस में एक प्रश्न आया था, उसमें पूछा था कि कौन से स्थल रुद्ध देश हैं, तो उसमें उरुग्वे पराग्वे था, और कई लोगों ने पराग्वे के बजाय उरुग्वे को ऑप्शन में टिक कर दिया होगा। तो पराग्वे जो है स्थल रुद्ध है, यानी लैंडलॉक्ड कंट्री है। लैंडलॉक समझते हैं ना, जो चारों तरफ से स्थल से घिरा हो, कहीं से समुद्र में ना घिरा हो। और पूरे दक्षिण अमेरिका में आप देख लीजिए इकलौता देश है जो कि लैंडलॉक है, नहीं तो सारे देश जो है वो समुद्र से किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे उरुग्वे, और ये है अर्जेंटीना, और यहाँ पे है चिली, ठीक है। अब यहाँ पे छोटी छोटी चीजें आपको मैं बता देता हूँ, जैसे टीटीनाका झील यहाँ पे है, ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा नौकागम्य झील है ये। इक्वाडोर की राजधानी क्यूटो है, जो कि विश्व के सबसे ऊंचे राजधानी में इसका नाम आता है, और ये एक ज्वालामुखी पर्वत पर स्थित है, ठीक है। इसके बारे में जानते होंगे। ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया है, और ब्राजील का बहुत बड़ा भाग आपने अमेज़न जंगल में देखा है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आपसे नेक्स्ट, जब इसकी चर्चा होगी फिजिकल मैप की, तो उसमें हम चर्चा करेंगे। रियो डी जेनेरो आपने सुना होगा, पृथ्वी सम्मेलन से संबंधित है। पृथ्वी सम्मेलन या 1990 के दशक में इसकी बहुत ही चर्चा हुआ करती थी। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट शहर हुआ करता है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपने चीजों को समझ लिया है। आप कई प्रकार के मैप यहाँ पे मैं बना दिया हूँ जिससे आप चीजों को समझ सकते हैं। मैं इन सब चीजों की पीडीएफ आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही बने रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए वीडियो को। एक चीज मैं बताना भूल गया कि जो दक्षिण अमेरिका है वो उत्तरी अमेरिका से पनामा जल संधि द्वारा जुड़ा हुआ है। पनामा जल संधि के बारे में पिछली क्लास में हमने चर्चा किया था। तो उम्मीद कर रहा हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और टेलीग्राम चैनल पे भी आप जुड़ जाएंगे, और आपकी हिस्ट्री की क्लास रेगुलर रहेगी। 1-2 दिन की बात है, आज मैं थोड़ा सा ठीक हूँ। कल से आपकी क्लास हिस्ट्री की स्टार्ट हो जाएगी और एमसीक्यू की भी क्लासेज आने शुरू हो जाएंगी। तो उम्मीद करूंगा अच्छा रहेगा। और हाँ, पॉलिटी की जो रेस्ट ऑफ द क्लास है पॉलिटी की संसद के बाद की क्लासेज भी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। बस एक चीज थोड़ा स्लो हो जाता है कि इसको टाइपिंग करना मुझे थोड़ा सा कम अच्छा लगता है। ये चीजें टाइप करने में काफी टाइम चला जाता है। तो उम्मीद करूंगा कि आप समझोगे और चैनल को लगातार देखते रहेंगे। हर दिन शाम को 6 बजे आपको एक क्लास देखने को मिल जाएगी, चाहे वो हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी तीनों में से एक रहेगी।